इसमें जो है सर जी तो बोलेंगे। मैंने आज प्रेस वार्ता के बाद माननीय रामलाल जी से, नितिन गडकरी जी से, रामलाल जी से सबसे बात किया और बात करके हमने कहा कि हमें फैसला बताया जाए। 7 से 8 बजे के बीच में दूसरी लिस्ट जारी होनी थी। अभी दूसरी लिस्ट के जारी होने में देरी क्यों हो रही है मैं नहीं जान सकता हूं। अभी नितिन गडकरी जी एयरपोर्ट पर उतरे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बातचीत करता हूं और राजनाथ जी से भी बातचीत हुई और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इकलौता दलित नेता, बड़े आराम से मैं कह सकता हूं, जिसकी पहचान पूरे देश में है, एक भी कोई भारतीय जनता पार्टी का सांसद और मिनिस्टर शायद उसको जिले के लोग भी नहीं जानते हैं। मैंने अपनी पार्टी को खत्म किया, कितनी बड़ी कुर्बानी दी। मेरी आस्था थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी उस समय पूरे देश के कैंपेन पर थे और राजनाथ जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं उसी जोश के अंदर और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए, राजनाथ जी के नेतृत्व में गडकरी जी की भूमिका अहम थी, रामलाल जी की भूमिका अहम थी। मैंने पार्टी खत्म कर दिया। तमाम जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, अपना दल है, वैसा शायद न करके हमने क्या गलती करी है। मैंने पार्टी से बार्गेनिंग कभी नहीं करी है और बेस्ट सबसे अच्छा परफॉर्मर इंडिया टुडे का ही सर्वे है जो बताता है कि सेकंड बेस्ट परफॉर्मर। इसके पहले फेम इंडिया, एशिया पोस्ट ने बेजोड़ सांसद का खिताब दिया और श्रेष्ठ सांसद का भी। और जो इन्होंने सर्वे किया है, आंतरिक सर्वे के आधार पर तय करते हैं, उसमें भी दिल्ली में हाईएस्ट पॉपुलैरिटी मेरी है सूत्रों के हिसाब से। आज नहीं तो कल वो तो पता ही लग जाएगा। तब मेरे टिकट की घोषणा कल क्यों नहीं हुई? आज मैं रामलाल जी से मिला सुबह और लगातार संपर्क में मैं लोगों से हूं कि मुझे बताया जाए। और 8 बजे तक, क्योंकि 7 से 8 बजे तक के बीच में टिकट की घोषणा थी, उसी के अंदाज से आपको समय दिया गया था, लेकिन घोषणा होने में देर हो रही है। तो मैं पूर्वांचल का इकलौता दलित नेता और बीजेपी का इकलौता दलित नेता, मेरा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है। मैंने पार्टी को विलय करके कुर्बानी करी। पूरे देश के कार्यकर्ता कहीं न कहीं तो पार्टी का समर्थन करते हैं, मदद करते हैं, तो उसका ये फल हमें नहीं मिलना चाहिए। इसलिए इन नेताओं से मैंने आग्रह किया है, जेटली जी से 2 बार बातचीत कर दिया है, राजनाथ जी से, गडकरी जी से, कि मुझे टिकट उत्तर पश्चिम का दिया जाना चाहिए। और जैसे ही इसका रिजल्ट आता है, पक्ष में आता है, विपक्ष में आता है, तब उसके हिसाब से ही मैं अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके फैसला लूँगा। लेकिन फैसला अभी तक ले लिया होता, लेकिन अभी घोषणा नहीं हो पा रही है।
लेकिन बीच में जो घटनाएं हुई कि राजनाथ जी से बात हुई, गडकरी जी से बात हुई, श्याम जाजू जी से बात हुई, सिद्धार्थन जी से बात हुई, उसका हम आपको पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। और उम्मीद थी कि जब तक आप आएंगे तब तक इस पार या उस पार हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। और जैसे ही इस पार उस पार होगा, फौरन मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होगा। ये तो अभी तक फैसला नहीं हुआ है, तो फैसला कब? समय काफी कम है, कल ही। देखिए, ऐसा है, पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, और जब तक यस या नो नहीं हो जाता, जब वो कह रहे हैं कि हम विचार कर रहे हैं, रामलाल जी ने भी कहा और सिद्धार्थन जी ने कहा कि आप घबराए नहीं, न्याय होगा, तो आस्था तो मुझे उनमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। और गडकरी जी ने भी अभी कहा कि मुझे बात करने दीजिए, तो अनुशासनहीनता हो जाएगी, जल्दीपन हो जाएगा। आप हैं, अरुण प्रधान जी हैं, पूर्वांचल जिला के आउटर जिला है उसके अध्यक्ष हैं, पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं। हम सब शुक्ला जी हैं, तमाम सारे कार्यकर्ताओं हैं। मैंने वो भीड़ इकट्ठा करने की कोशिश नहीं किया। लोगों ने कहा कि 10-15 हज़ार लोग इकट्ठा होकर के चलें, हम कहा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं वेट कर रहा हूं कि कब नतीजा आए। लगातार मैं फ़ोन के पर संपर्क में हूं। तो देर रात में अगर फैसला आता है तो मैं सुबह आपसे रूबरू होऊंगा। अभी फैसला आता है मैं तुरंत खबर करूंगा आपसे। धन्यवाद। अगर पूर्वांचल वासियों के साथ अगर घटना घटी डॉक्टर उदित राज जी के साथ, मैं कैसे जल्दीपन कर दूं? अभी भी आस्था है मुझे पार्टी में। लेकिन आप अनुशासन की बात कर रहे हैं पार्टी की, लेकिन आप दिल में ये संकेत तो पार्टी को दे ही चुके हैं कि अगर आपको टिकट नहीं मिला तो आप, तो मैं अपने हक को तो मान रहा हूं, लेकिन अनुशासन के अंदर रहते हुए हक को मानना। आपने तमाम नेताओं का नाम लिया जिनसे उदित राज जैसा हो, जिनसे बात हो रही है, इन नेताओं में अमित शाह जो कि आपके अध्यक्ष हैं, उनका नाम क्यों नहीं? मैं उनसे 10 बार फ़ोन किया होगा, SMS भी मैंने किया, उनसे बात नहीं हो पा रही, फिर SMS कर दिया मैंने। आप पार्टी सांसद हैं और आपकी अपने अध्यक्ष से बात नहीं हो पा रही? अब उनकी मजबूरी होगी, व्यस्तता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ। सर आपकी सीट पर हंस का नाम आ रहा है कि उनको टिकट देने की संभावना चल रही है, तो आप क्या देखते हैं कि क्या अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जब उन्होंने कहा कि वेट एंड वॉच, तो मैं जब तक कि ऑफिशियली वहाँ से कोई चीज़ निर्गत नहीं होती, बाहर नहीं हो जाती, तब तक मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी से कल रात फ़ोन लगाया तो फ़ोन कनेक्ट करते रह गए कि अच्छा मैं बात कराता हूँ। फिर उन्होंने कहा 7 बजे आप फ़ोन करो। 7 बजे फ़ोन किया, 8 बजे मैंने फ़ोन किया तो वो बात नहीं हो पाई। फिर रामलाल जी के साथ में 9 बजे बात हुई, तो रामलाल जी ने पूछा कि प्रधानमंत्री जी से मिले क्या? तो हमने कहा प्रधानमंत्री जी से मिला नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी से बात करने का प्रयास किया। सर क्या आप ये दबाव इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि आप जानते ये दबाव है कि हक है मेरा, हमने सब के पास कोई बेस्ट परफॉर्मर हैं, और ये तो है कि मैं तो कमाऊ हूँ, मैं कोई लाइबिलिटी नहीं हूँ। जितने दलित नेता चुनाव लड़ रहे हैं सुरक्षित सीटों से भारतीय जनता पार्टी से, सबको मिला दिया जाए तो भी मैं भारी पड़ता हूँ, तो मेरा हक नहीं बनता। Then I'll let you know. That is what I've been waiting for. सर लेकिन प्रधानमंत्री जी आपसे बात नहीं हो पाई। अमित शाह को आप 10 बार फोन कर चुके हैं, तो 2 जो प्रमुख लोग हैं उनसे बात ही नहीं हो पा रही। तो आपको उम्मीद है जिन लोगों से आपसे बात हुई है वो लोग कोई फैसला कर सकते हैं, आपको उम्मीद है? Certainly, because जैसे जब उन्होंने कहा कि हम आप ठहरे रुके, गडकरी जी ने कहा मैं बातचीत कर रहा हूँ, राजनाथ जी ने कहा मैं बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है प्रधानमंत्री जी की व्यस्तता बहुत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की व्यस्तता बहुत है, डेलीगेट किया हो।
सर अगर जैसे नहीं मिलता है तो क्या आप नॉर्थ वेस्ट दिल्ली सीट पे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जिंदाबाद जिंदाबाद अभी भी आशावान हूँ और अभी भी आशावान हूँ। धन्यवाद। जिंदाबाद के साथ अन्याय अगर हुआ, एक एक पूर्वांचल वासी उदित राज जी के साथ खड़ा होगा पूरे 7 लोकसभा में।